Ergonomics is very important for this. ठीक है, आप ही का आंसर है कि what is ergonomics? Ergonomics is to perform our daily activity in a correct posture, in a correct way. ठीक है. Very important. So it is derived from two words, that is ergon means work and nomoi means natural law, in which we try to fit the job to the worker. That's important during sitting. How do we have to sit? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबको ना एक ergonomically वेल सूटेड चेयर पे ही बैठना चाहिए. ओके, अगर नहीं भी अवेलेबल है तो हमें क्या करना चाहिए? इफ वी आर सिटिंग, ओके, सो अगर चेयर होगी तो इट शुड, योर बैक शुड बी वेल सपोर्टेड. ऑल ऑफ योर बैक, बी इट अपर नेक एरिया, अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक, दैट्स हाउ इट क्लासिफाई द बैक एरिया. तो ये पूरा सपोर्ट होना चाहिए. अगर ये सपोर्टेड नहीं है तो एटलीस्ट आपका लंबर एरिया ये सपोर्टेड होना चाहिए. ओके, एंड थर्ड वी हैव टू बी सिट, जो हमारे लंबर सपोर्टेड है ये फुल टाइम सपोर्ट होना चाहिए. एंड वी डू नॉट हैव टू सिट इन अ स्लाउच पोजीशन. आगे बढ़ के नहीं बैठना चाहिए. इससे क्या होता है कि हमारी स्पाइन में, खासकर लोअर स्पाइन में जहाँ डिस्क बल के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है. सेकेंड, द distance between this, the posterior aspect of your knee and the anterior, जो आपकी चेयर का आगे का एज होता है, उसके बीच में 1-2 फिंगर का गैप होना चाहिए. जैसे यहाँ पे सर बैठे हैं, ठीक है, तो ये होना चाहिए हमारा. ठीक है, ये बहुत जरूरी है. क्रॉस लेग नहीं बैठना. क्रॉस लेग नहीं बैठना है. दिस इज थर्ड पॉइंट कि क्रॉस लेग हमको ज्यादा देर तक नहीं बैठना है. इससे ब्लड ग्रोथ अफेक्ट होता है पैर का, क्योंकि यहाँ पर हमारी पॉपरेटिव वेसल्स होती हैं. ठीक है, ये हो गया. एंड फोर्थ, ड्यूरिंग सिटिंग कि हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए. अगर हम कोई लैपटॉप में काम भी कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि हमारा जो शोल्डर है रिलैक्स होना चाहिए. एंगल बिटवीन आर्म एंड फोर आर्म शुड बी 90 डिग्री. ओके, एंड यहाँ रिस्ट में कोई भी एंगल ऐसा एंगुलेशन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी स्ट्रेट. ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है. But rather upper limb position in a correct ergonomic way. Even if we are sitting normally, see, हमेशा चल भी रहे हैं, खड़े भी हैं, तो ये 50:10 का रेशियो होना चाहिए. बहुत से मेरे जो पेशेंट आते हैं, they work in a, जिनका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, prolonged sitting job है, उनमें हम यही बताते हैं कि if you are sitting for long duration, follow a 50-10 ratio. In which 50, अगर 50 मिनट्स आप बैठे हैं तो 10 मिनट्स का वॉक करिए या 10 मिनट्स कर रही है. या अगर किसी का कंसोल स्टैंडिंग वाला है, स्टैंडिंग कंसोल ऑल्सो देयर, अगर वो स्टैंडिंग होकर काम कर रहे हैं तो उनको भी हम यही बताते हैं कि अगर आप 50 मिनट्स खड़े रह रहे हैं तो 10 मिनट बैठ जाइए. तो 50:10 रेशियो इज इंपॉर्टेंट. तो लॉन्ग पोस्चर किसी भी कंडीशन में हमें एक्वायर नहीं करनी चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम. Why are we talking about ergonomics? See, repetition of movement. हमारे जॉब में बहुत सारी चीज होती है जिसमें हमको रिपीटेशन चाहिए होती है. सेकंड, कॉन्टेक्ट स्ट्रेस. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, रिस्ट के नीचे भी आपको एक सपोर्ट रखना चाहिए एंड यहाँ भी थोड़ा सा गैप होना चाहिए. दिस इज बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्ट स्ट्रेस. एंड थर्ड इज awkward posture or sustained posture for prolonged duration. All this can cause discomfort which can lead to musculoskeletal disorder. अब नाम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है कि मसल एंड हमारे स्केलेटन जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट इसके साथ साथ हमारी नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, वेसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं. ठीक है, तो मस्कुलोस्केलेटल में मोस्ट ऑफ आवर बॉडी स्पेशली मसल विद देयर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड जॉइंट्स आर इन्वॉल्व्ड. सी, ये एक एग्जांपल है ऑकवर्ड और सस्टेन पोस्चर का. हियर वी कैन सी द लेडी. ओके, इसमें क्या है कि वो रीच कर रही है अपनी माउस और कीबोर्ड के लिए. ओके, तो इसमें क्या होता है, उनको शोल्डर में स्ट्रेस पड़ेगा. सेकंड, उनका आई में स्ट्रेस पड़ेगा एंड आल्सो दिस नेक एरिया, इट इज आल्सो अफेक्टेड इन दिस पोस्चर. सी, दिस इज आल्सो अ नो पोस्चर बिकॉज इसमें पेशेंट स्लाउच सिट कर रही है. ओके, एंड ड्यूरिंग दिस स्लाउच सिटिंग यहाँ जो लोअर स्पाइन होता है, ये दिस इज मोस्ट अफेक्टेड. एंड इन दिस पोस्चर वी कैन सी शोल्डर उनके अच्छे से रिलैक्स नहीं है. इट इज इन श्रगिंग पोस्चर, तो उनको बाद में शोल्डर के मस्कुलोस्केलेटल पेन या फिर इंजरीज हो सकती हैं. ऑल्सो रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल, किसी को माउस ज्यादा चलाना है, कीबोर्ड ज्यादा चलाना है, तो उससे क्या हो सकता है, हमारे हाथ में क्लॉ हैंड्स हो सकता है. दिस डिफॉर्मिटी कैन ऑकर. ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम
जो टैब होते हैं स्क्रॉल के, पेज अप पेज डाउन, वी कैन यूज दैट। ये हमें खड़े कैसे होना है, ठीक है। सो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि whenever we try to stand, we always try to put our weight alternatively in both legs। ये ठीक है, अगर ज्यादा लंबा खड़ा होना है किसी को तो एक ही पैरों में हमने वजन नहीं डालना है, इसको हमेशा ट्रांसफर करते रहना है। सेकंड, कि जब भी हम स्ट्रेट खड़ा हो तो हमारा जो ये स्मॉल ऑफ द बेल्ट, दिस करस्पॉन्ड्स टू द बेल्ट एरिया, ये जो होता है ना, ये स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, आवर स्टमक शुड बी पुल्ड इन दिस, एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आवर शोल्डर, इट शुड नॉट बी ड्रूप लाइक दिस, it should be at the level of our ear। Okay, so these are the 4 important steps for standing in ergonomically correct pose।